मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ कि जो चीज जहां से समझ ना आए वहां से आपने 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाके मुझसे ये कहोगे ना मुझे उस क्लास की समझ नहीं आई थी, तो अपना वाला हिसाब लगा लेना फिर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या समझा डॉग। रहा था कि डॉग टाइप। सो डॉग टाइप डॉग हमारी उस वाली फाइल में लगता है जो हमारी मेन फाइल होती है। मेन फाइल से मुराद जो हमारी ऑल फाइल्स की सरदार होती है, यानी इसी के अंदर हमारे ऑल लिंक्स लगेंगे, इसी के अंदर हमारी बूटस्ट्रैप ऐड होगी, इसी के अंदर हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस की कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक है। और यही फाइल हमारी आउटपुट जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। आ गया सर, मतलब उसके इसमें हमारे हाँ हाँ, इसी के अंदर, इसी के अंदर। डॉग। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हम इसके अंदर जो सेकंड टैग होगा वो हमारा होगा HTML का, ठीक है। अब HTML का आपने देखा ठीक है। सबसे पहले मैंने लेस देन लगाया, लेस देन लगाने के बाद मैंने HTML लिखा है, HTML लिखने के बाद मैंने ग्रेटर देन लगा दिया है, और ग्रेटर देन लगाने के बाद स्टेट इसी तरह आगे का भी कंपोनेंट कोड है लेकिन बैकस्लैश लगा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। जी, बैकस्लैश बैक क्यों लगा स्लैश। हुआ है? बैकस्लैश इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये क्लोजिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग क्लोजिंग है। टैग है। हाँ, तो HTML के सेंटर में आके हम एक और टैग लगाएंगे, मैं लगाऊंगा लेस देन, और लगाऊंगा यहाँ पे कौन सा टैग लगाऊंगा? हेड का। H1 एडिटर। H1 नहीं लगाऊंगा, H1 हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, H1 हमारा स्टार्ट होगा बॉडी में नहीं। जाके, हाँ, बॉडी ठीक में है। जाना। तो हेड मैंने लगाया, हेड के अंदर आने के बाद अगर मैं अभी इस फाइल को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो फाइल है वो दिखने में कैसी लगती है। ये लें, मेरी फाइल दिखने में ऐसी लग रही है। उसका टाइटल देख लें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, लोकल और शेयर्ड फाइल, मेमोरी यूज 21.2 MB यूज हो रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जी। जाऊँगा, यहाँ पे जाके हेड के अंदर मैं लूँगा टाइटल के नाम से एक टैग, और यहाँ पे बोलूँगा दिस इज माय फर्स्ट क्लास। मैंने टाइटल क्या लिखा है? दिस इज माय फर्स्ट क्लास। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें मेरा टाइटल चेंज हो गया या नहीं हुआ? हो गया चेंज सर। आपको नजर आ रहा है ये वाला? जी, नज़र आ रहा है सर। ठीक है। उसके बाद मेरा टाइटल चेंज हो गया। इस तरह आपने टाइटल चेंज करना है। हेड के टैग से बाहर निकलने के बाद आपने टैग एक ओपन करना है, उसका नेम क्या है? बॉडी। बॉडी। शाबाश, उस टैग को आपने ओपन करना है, बॉडी के टैग को, और यहाँ पे आपने अब अपने कोडिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से, यानी कि आपकी जो जो चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको HTML एलिमेंट्स बता देता हूँ। HTML के एलिमेंट्स क्या चीज़ होती हैं? HTML एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो आपके होते हैं टैग्स, जितने भी होते हैं, यानी H1, P टैग, एंकर टैग, लेस देन टैग, ग्रेटर देन टैग, सब टैग या ब्रेक टैग, बोल्ड टैग, जितने भी होते हैं, ठीक है, ये सारे एलिमेंट होते हैं। लेकिन H1 के अंदर क्या आता है? हेडिंग आती है। H2 के अंदर क्या आता है? हेडिंग आती है। P के अंदर क्या आता है? पैराग्राफ आता है। एंकर टैग के अंदर क्या आता है? लिंक आता है। बटन टैग के अंदर क्या आता है? बटन आता है। वो चीज जो होगी वो होगी आपकी एट्रीब्यूट। समझ आई आपको? समझ आ गई सर। शाबाश। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी HTML हेडिंग। अब HTML हेडिंग क्या चीज है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है H1। H1 का टैग जो होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है। तो मैं लगा लेता हूँ दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। अब मैंने ये लिखा, लिखने के बाद मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, तो देखा आपने यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसी तरह H2 को लेता हूँ, और ये जो है मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ ऐड कर H2 देता में हूँ, से। और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इसका साइज छोटा हो जाता है। मेरी बात समझ जी में आ रही है सर, आपको? समझ में आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे H3, ठीक है, Ctrl+S एंड Ctrl+R। हालांकि मैं कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर रहा, जस्ट मैं टैग चेंज कर रहा हूँ। H4, Ctrl+V एंड Ctrl+S
एन कंट्रोल आर, हेडिंग मेरी साइज चेंज होता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये इसी होता तरह है। मैं यहाँ पे H5 दूंगा और इसी तरह मैं सिक्स पे। H6 दूंगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे डिफरेंट होगा ठीक साइज है का। साइज का कम होगा, जी। ठीक है। अच्छा, जी सर अब समझ गया। हेडिंग की समझ आ गई आपको? जी हेडिंग की समझ गया शाबाश। सर। जो इस से ये एट्रीब्यूट और एलिमेंट का दोबारा बताना थोड़ा सा। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये जो आपके HTML एलिमेंट्स है ना, आपके HTML एलिमेंट है वो ये हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो मैंने हाईलाइट जो से किया है। सारे हेड नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो टैग मैं हाईलाइट कर रहा H1 हूँ, ठीक है, ये टैग हैं आपके, ये हैं आपके एट्रीब्यूट, टैग है। ठीक है। ये टैग जो है ये वो आपके एट्रीब्यूट है, और जो एलिमेंट्स है ना, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके टैग होंगे, जो एट्रीब्यूट होंगे ना आपके, वो आपके ये होंगे, यानी अंदर का जो कंटेंट होगा आपका, जो शो होगा आपको फ्रंट एंड पे जाके जो शो होगा, ठीक। वो आपका एट्रीब्यूट होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा मतलब एलिमेंट वो है जो से H1 H2 वगैरह हैं सारे हाँ जी, टैग। जो टैग है वो एलिमेंट है, जो अंदर कंटेंट है वो एट्रीब्यूट है। ठीक समझ में लग गया सर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पे लेस देन लेंगे, लेस देन लेने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैराग्राफ। नहीं पी पी अकेला पी का टैग देंगे। शाबाश। सबसे पहले हम ओनली जस्ट पी का टैग लेंगे, ठीक है। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ। तो यहाँ पे आके हम पैराग्राफ ले सकते हैं, पैराग्राफ हमारे पास मल्टीपल लाइंस का हो सकता है और जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है। अब पैराग्राफ जो है जी। वो हमारे पास डमी भी हो सकता है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए हम डमी यूज कर सकते हैं। तो आवाज मैं, नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं से उठा के लेके आए, हमारा अपना डमी पैराग्राफ भी हो क्या सकता लिख है। दिए बात। जी। जी सर। तो हम अब मैंने यहाँ पैराग्राफ पैराग्राफ का शुरू से। पैराग्राफ का शुरू से बताऊं? हाँ शुरू से इसके बाद बिल्कुल नहीं होगा। मैंने लेना है पी का टैग, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, और ठीक। पैराग्राफ के लिए यूज होता है पी टैग। तो यहाँ पे आके मैं जस्ट लिखूंगा लोरियम। अब जब मैंने लोरियम लिखा है ना, तो आप राइट साइड पे देखिए पॉपअप में मुझे शो हो रहा है लोरियम लेप्सम डॉलर साइट इमेट कंस्ट्रक्शन एडमिशन, मतलब कि एक इमेट एब्रीविएशन के नाम से मुझे पॉपअप शो हो रहा है, उसके अंदर मेरा डमी ठीक। कंटेंट पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि जी। अगर आप यहाँ पे इमेट एब्रीविएशन पे क्लिक कर देते हैं ना, ठीक है, तो मैं ये जी सर। सारा कोड आपको दे दूंगा। अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देखो मुझे वो कोड मिल गया सारा, जी सर। ठीक है, वो सारा मुझे कोड मिल गया, उन्होंने कोड मुझे दे दिया सारा ये, ठीक है। लेकिन जी हमारे पास एक और भी इसकी वो है, जिससे हम ज़्यादा कोड ले सकते हैं। कोड से मुराद मतलब कि मैं लिखता हूँ लोरियम के मुझे 10 वर्ड्स चाहिए। कितने जी चाहिए? सर। 10 वर्ड। 10 वर्ड्स वो चाहिए। 10 वर्ड है। हाँ जी, वो 10 मैंने लिखना है तो वो 10 देगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 50 चाहिए, तो वो मुझे वो 50 दे 50। देगा। ये देखो ये 50 आ गए, ठीक है। जी सर। अगर मैं कहता हूँ मुझे 500 चाहिए, तो देखो उसने मुझे 500 दे दिए, ये देखो। जी सर। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एंटर करना है, ये मुझे 500 वर्ड्स मिल जाने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके अपनी फाइल के अंदर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो मुझे वहाँ पे जी मिल सर जाएगा। सारा इधर। दोबारा से बताऊं? तो पैराग्राफ के लिए हम पीस यूज करते हैं, और ऐसे हम लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारी HTML स्टाइल, चाहे। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ बताएं कि पैराग्राफ और हेडिंग वगैरह आप किस कोई कोई चीज़ ऐसी जो आपको ना समझ आई हो? सर इसमें सारी समझ आ गई। थोड़ा सा जो सा डॉग टाइप है ना उसका थोड़ा सा बता। डॉक टाइप, ओके। अच्छा, अब सुने, हमारे पास यहाँ पे ना और भी बहुत ज़्यादा फाइल्स क्रिएट होंगी, जी
लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ हसीब डॉट HTML, और यहाँ पे आके जब मैं ये लगाऊंगा तो यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो बनेंगी। लेकिन मैं अब यहाँ पे आता हूँ और इन दोनों फाइल्स को मैंने साइड बाय साइड कर दिया है, ठीक है। जी अब एक सर। चीज़ देखा जाए तो मैंने यहाँ पे नहीं डॉक टाइप लिखा, यहाँ पे डॉक टाइप लिखा हुआ है, तो ये जी हमारी सर। मेन फाइल है इंडेक्स के जी नाम सर। से, ठीक है। इस फाइल के अंदर हमारी मेन फाइल है, इस फाइल के अंदर हमारी डॉक टाइप मेंशन होना ज़रूरी है ताकि उसको पता चल जाए ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर, ये जो जी टाइप है सर। इसकी डॉक्यूमेंट है जो कि HTML लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है सर। शाबाश। अच्छा, मेरी ना एक चीज़ है, मैं आपको वो हर बच्चे को पूछ के चलता हूँ और वो ये करता हूँ कि जितना कम पढ़ो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरी ये प्रॉपर्टी होती है कि कम पढ़ो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो। अगर आप कहते हो कि सर जी मुझे पहले इतना प्रैक्टिस कर लेने दें, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर जाता हूँ, जो कि आपके लिए बेस्ट चीज़ है ये। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं नहीं ठीक है जाने सर। दे जाने दे जाने दे, तो मेरी मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। मसला आपके लिए बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। एक एक और स्टाइल बढ़ा देंगे आप नीचे ठीक है, वाला। मैं आपको स्टाइल बढ़ा देता हूँ। HTML जो स्टाइल है ना, HTML जो स्टाइल है बेसिकली आपने ये चीज़ देखनी होती है कि HTML को आप किस तरह से लेके चलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये मैं भी एक वेबसाइट बना रहा था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने ओनली जस्ट ओवर ब्रांड लेके आया था, ये 3 इमेजेस लेके आया था, फिर उसके बाद मैंने स्माइल फूड पाकिस्तान जर्नी लिख दिया था, उसके बाद मैंने अर्ली लाइफ एंड फैमिली चॉइसेस लिख दिया था, उसके बाद मैंने अबाउट अस लिख दिया था, मैंने कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं की थी, ठीक है। अभी जी देखें सर। मैं इसकी स्टाइलिंग वगैरह करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि जस्ट मैंने उसका डमी कंटेंट जो था वो मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर, ठीक है, डमी जी कंटेंट, ठीक है। और अब इसकी मैं स्टाइलिंग वगैरह करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है सर। ठीक है, तो यानी कि HTML स्टाइल का मतलब होता है कि आप पहले जो है वो आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप मेंशन करते हैं अपनी साइट के अंदर। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूँ, देखो, आई एम अ रेड, आई एम अ ब्लू, आई एम अ बिग, उसने बोला हुआ है, जी सर। ठीक है। तो आप पहले कंटेंट को ऐड करते हैं, बाद में उसको स्टाइलिंग करता हुआ CSS के साथ जो है वो आपको लेके उसके साथ चलते हैं। आई होप को ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर है सर। ठीक है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको अपलोड करके देता हूँ, ठीक है। अगर कोई इशू होगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, बाकी कल तक मुझे ये आपने 2 से 3 लहरों में काम करके देना है मुझे, ठीक है। ठीक है सर।